है ना, ये लिखा का दिख रहा है ना, चालू भी है। चलो हम शुरू करते हैं यहाँ से। कहा कि आज 5 गो हम सवाल बताने वाले इसमें है, ठीक है ना, 5 साल बताने वाले हैं ना, केस मत कीजिए, हम जानने गोर लग रहा तो नहीं ज्यादा, ठीक है ना। तो हम आप लोग को शुरुआत करने वाले वास्तविक संख्या में 2-2 नंबर का जो सवाल है, जो एक ही टाइप का सवाल है, उस सवाल में जो हो सकता है सवाल आपका 2 नंबर के एग्जाम जो फाइनल एग्जाम है उसमें आए, अगर हम टेस्ट भी ले तो उसमें भी आ सकता है। तो इसको बनाया जाएगा कैसे, हमको क्या करना है, देखना है सबसे पहले, ठीक है ना। किस तरह का सवाल रहता है तो हम किस प्रकार इसको बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल यहाँ पर लिखा गया है, दिखाएं कि प्रत्येक धन पूर्णांक मतलब धन पूर्णांक का मतलब धनात्मक पूर्णांक 2q या 2q+1 के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है, ये हम इसको क्या कर रहे हैं, देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सबसे पहले क्या लिखना है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे, ठीक है। माना कि, ध्यान से देखिएगा, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहां की क्यू कोई पूर्णांक है। सबसे पहले हमको यही चीज लिखना होगा, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और क्यू कोई मतलब जहां की क्यू कोई क्या है, पूर्णांक है। अब इसमें भाग एल्गोरिदम विभाजन का सूत्र का फॉर्मूला आप लोग को थोड़ा बहुत अगर याद होगा सभी लोग को, तो हम फॉर्मूला को यहाँ पर लिखने वाले हैं कि फॉर्मूला आपका क्या है, जो तो ए बराबर BQ+R, जहां की 0 ≤ R <D। कहता है ए का फॉर्मूला है BQ+R, जहां की 0 ≤ R कितना बाबू, B। अब इसमें क्वेश्चन को हम जरा देखेंगे बोर्ड की ओर, दिखाएं कि प्रत्येक धन पूर्णांक 2q या 2q+1 के रूप में, मतलब कि जहां पर b है वहां पर क्या रखा गया है, 2 रखा गया है। मतलब कि जो b का वैल्यू है तो कितना लेना है, 2 लेना। कितना लेना है, 2 लेंगे। तो b का वैल्यू जो हम है यहां पर हम रखने वाले हैं, कितना रखने वाले हैं, 2। अगर हम b का मान अगर 2 ले लेते हैं दोस्त, कितना लेते हैं, 2 लेते हैं, तो आपको पता है, बतलाया गया है कि शेषफल जो है आपका, शेषफल r जो है क्या होता है, भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। मतलब b का जो वैल्यू अगर 2 लिए हैं तो r आपका कितना आएगा, r कितना आएगा, छोटा आएगा। मतलब r का वैल्यू कितना कितना लेंगे बताइए, 0 और कितना ले लेंगे, 1। 0 और कितना ले लेंगे हम लोग, यहाँ पर ही 1 ले लेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। b का मान कितना आया है, रखे हम लोग 2, तो r का मान कितना आया है, 0 और 1। चलिए यहाँ पर अगर केस फर्स्ट लेके यहाँ पर रखते हैं हम, सबसे पहले b बराबर आपका 2 है और r बराबर कितना ले लेते हैं, 0। b बराबर 2 और r बराबर कितना लिए हैं बाबू, r बराबर कितना लिए हैं, 0। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला के हिसाब से रखा जाएगा तो हो जाएगा a BQ+R। तो यहाँ पर a बराबर b का वैल्यू 2 है, q का वैल्यू पता नहीं, लेकिन r का वैल्यू कितना है, तो 0 है। अब यहाँ पर हम इसको रख देंगे, तो a बराबर 2q आ गया। यहाँ देख लीजिए, अगर इसको हम जोड़ते हैं तो 2q प्लस कितना हो जाएगा, 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2q आ जाएगा। चले कोई दिक्कत है, यहाँ पर ही b का मान 2 लिए हैं, r का मान 0 लिए हैं। अब उसके आगे शर्त नंबर 2 मतलब केस नंबर 2 में हम क्या करने वाले हैं बाबू, तो b का वैल्यू 2 है और r का वैल्यू कितना है, 1 है। b का वैल्यू कितना है, तो 2 है, r का वैल्यू कितना है बाबू, तो 1 है। अब यहाँ पर रखेंगे a बराबर BQ प्लस कितना बाबू, तो BQ+R। आपको शर्त तो आपको पता ही है, ठीक है।
अब यहाँ पर a बराबर b के जगह रखेंगे 2 और q का जगह q रह जाएगा, r के जगह पर 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन को आप मिलाइएगा तो देखेंगे यहाँ पर कि 2q और कितना है बाबू 2q प्लस 1। आपका देखिए 2q या 2q प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो जी हाँ, आपका 2q भी आया है और 2q प्लस 1 भी आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 2q या 2q प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है जहां की क्या बाबू, जहां की q कोई क्या है बाबू, q कोई क्या है पूर्णांक है। बाकी बोलिए सब लोग को समझ में आ रहा है? कहीं पर भी अगर दिक्कत है समझने में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं कि समझने में आपको कहीं पर परेशानी हुआ हो। ये सवाल आपको समझ में आ गया है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक बार थोड़ा सा रिवीजन हम करा दे। दिखाए कि प्रत्येक धन पूर्णांक 2q या 2q प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है। तो माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां की q कोई पूर्णांक है और a बराबर bq प्लस कितना, a बराबर bq प्लस कितना बाबू r, और उसके बाद जहां की 0 लेस देन इक्वल देन r लेस देन आपका कितना b। अब यहाँ पर क्या है तो 2q है और 2q प्लस 1 है। तो यहाँ पर हम b के जगह पर किसको देखे रखे हुआ वैल्यू का, तो 2 का। तो b बराबर अगर हम 2 लेते हैं तो r का मान कितना हो जाएगा, तो 0 और कितना हो जाएगा 1। केस नंबर 1 में अगर हम r का मान 0 लेते हैं, b का मान 2 लेते हैं तो a बराबर bq प्लस r। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा a बराबर 2q प्लस 0। तो a बराबर कितना आ गया 2q। और उसके बाद केस नंबर 2 में चले हैं तो केस नंबर 2 में क्या लिए, b का वैल्यू 2 और r का वैल्यू कितना दोस्त 1 लिए हैं। तो कितना आ गया आपका जाकर a बराबर कितना है bq प्लस r और a क्या रख देंगे, b के जगह पर 2 रख देंगे, r के जगह पर 1 रख देंगे। तो क्या 2q या 2q प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है, तो दम लिखा जा सकता है। लिखेंगे अतः 2q या 2q प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है जहां की q कोई क्या है पूर्णांक है। ये प्रमाणित हो गया बाबू। समझ में अगर आया है ये सवाल 2 नंबर का तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए हाँ या ना कर सकते हैं। समझ में आ गया सभी लोग को? अगला सवाल की ओर हम क्या करते हैं, चलते हैं। अगला सवाल क्या है जो एकदम इसी तरह का सवाल है, इसको हार्ड नहीं है, आराम से इसको समझ सकते हैं हम लोग सवाल को, ठीक है। चलिए सवाल क्या है उसको हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। जो अभी सवाल बनाए हैं वही सवाल है, खाली इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को दिमाग फिराने के लिए, थोड़ा सा दिमाग क्वेश्चन फिराने के लिए क्या किया है कि सम संख्या और क्या बोल दिया है विषम संख्या, सम संख्या और क्या करके कर दिया है विषम संख्या, ठीक है ना। तो चलिए हम यहां पर देखेंगे, लिखते हैं। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्या है बाबू धनात्मक पूर्णांक है जहां की q कोई पूर्णांक है। चलो बाबू इसको तो हर बार हमको लिखना ही है और लिखेंगे भी, और क्वेश्चन भी आएगा तो लिखना ही हमको है। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां की q कोई क्या है बाबू पूर्णांक है। अब इसमें देखना a बराबर bq प्लस r जहां की 0 लेस देन इक्वल देन r लेस देन कितना बाबू b है। ठीक है, सब लोग को समझ में आ रहा है यहां तक? पिछला सवाल में भी हम एक चीज लिखे थे, अभी भी वो चीज को हम क्या किए हैं लिखे हैं, इस थ्योरी के लिखे हैं। अब इसके बाद आगे क्या है, एक सम संख्या के रूप में है और एक क्या है बाबू आपका विषम संख्या के रूप में है। लेकिन आपका b के जगह पर कितना रखा हुआ है, b के जगह पर कितना है 2 है, b के जगह पर कितना है 2 है। तो चलिए हम b के जगह पर लेते हैं वैल्यू, b के जगह लेते हैं कितना बाबू 2।
अगर b के जगह हम कितना लिए हैं 2 लिए हैं, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो r का मान कितना आ जाएगा 0 और 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू 0 और 1। अब इसमें चुनना है सम संख्या कौन है और विषम संख्या कौन है, बताइए। यहाँ पर 1 क्या आपका आता है, 1 क्या है आपका विषम संख्या। 0 के तौर से क्या रख सकते हैं हम लोग, ना ही सम है ना ही विषम, लेकिन हम उसको सम में रख लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहला में अगर इसको देख लिया जाए तो इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, b का मान पहला में लिख लेते हैं, जब b का मान 2 और r का मान कितना होना चाहिए बाबू 0। पहला शर्त में ले लेते हैं कि जब b का मान हम कितना लेते हैं 2 और r का मान कितना लेते हैं कितना लेते हैं बाबू 0 लेते हैं, तो आपका यहाँ फॉर्मूला के हिसाब से हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस कितना बाबू r, तो a बराबर 2q प्लस कितना हो गया 0। अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 2। ये 2 जो आया है, मान लिया जाए कि q के जगह कोई भी आप नेचुरल नंबर या फिर कोई भी नंबर रखते हैं यहाँ पर ही, तो 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब जो भी गुना करने के बाद आएगा वो क्या आएगा सम संख्या। सम संख्या की परिभाषा क्या है, वह संख्या जो 2 से क्या हो जाए विभाज्य हो जाए। अब यहाँ पर कोई भी नंबर रखते हैं तो आपका किस रूप में दिखेगा, तो सम संख्या के रूप में दिखेगा और 2 से क्या हो जाएगा डिवाइड लग जाएगा। क्या आ गया a बराबर कितना आ गया 2q प्लस 1। मान ले जाके यहाँ पर q का मान हम 3 लेते हैं, 3 दूनी 6, 6 क्या है सम संख्या। यहाँ पर 20 ऐसे रखते हैं, 19 रखते हैं, 19 दूनी क्या है 38 क्या है सम संख्या। तो जो भी ये निकल कर आ रहा है, क्या निकल कर आ रहा है बाबू सम संख्या के रूप में आ रहा है। अब इसी में ले लेते हैं सेकंड नंबर, जब r का मान b का मान 2 और r का मान 1 लेते हैं, तो a बराबर बी क्यू प्लस कितना बाबू बी क्यू प्लस r, तो a बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2q, r का मान कितना हो जाएगा बाबू 1। अब यहाँ पर q के जगह पर हम रखते हैं 5, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11 क्या है विषम संख्या। अगर यहाँ पर 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 13 क्या है तो विषम संख्या। 10 दूनी 20, 20 और 1 21, 21 क्या है सम संख्या या विषम संख्या। इधर जो भी हम निकाल रहे हैं क्या निकल कर आप लोग के लिए आ रहा है बाबू, ये विषम संख्या आ रहा है और यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है सम संख्या आ रहा है। बोलिए कोई दिक्कत किसी को समझने में, कोई भी बच्चा को अगर समझने में अगर कहीं पर भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए आप हमसे यहाँ पर ही पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में उसको समझाने का हम प्रयास भी करेंगे। बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया। तो लास्ट में क्या लिखने वाले हम लोग हैं आप लोग को पता ही होगा, देखेंगे अतः क्या लिखने वाले हैं बाबू, अतः में कि 2q को सम पूर्णांक और 2q प्लस 1 को विषम पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है, जहां की q कोई क्या है बाबू, q कोई क्या है बाबू तो पूर्णांक है, जहां की q क्या है बाबू एक पूर्णांक है। अगर ये दोनों आपको अगर सवाल समझ में अगर ओके हो गया हो तो अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। दोनों सवाल सेम था लेकिन वहां पर क्या कहा था लगातार काम चल गया था और यहाँ पर क्या पहचान करने के लिए बोला सम संख्या और विषम संख्या, बस यही यहाँ पर पहचान करने के लिए दिया। मतलब क्वेश्चन का खाली थोड़ा सा हेर फेर किया लेकिन दोनों का बनाने का तरीका क्या था एक था, लेकिन सिर्फ समझाना था कि कौन सम संख्या होगा और कौन विषम संख्या होगा। ये आपका किस रूप में आया सम संख्या के रूप में और ये आपका किस रूप में आया विषम संख्या के रूप में। ओके, कोई दिक्कत किसी को समझने में, अगर कहीं पर भी किसी को दिक्कत हुआ है तो आप हमें बताएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की ओर हम क्या करते हैं चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल क्या है तो नेक्स्ट सवाल को आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर ही क्या लिखा गया है
क्या लिखा हुआ है, दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप में लिखा जा सकता है या फिर नहीं लिखा जा सकता है। इसी का ना चर्चा करना हम सभी लोग को। तो आइए हम यहाँ पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं हल में। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां की Q कोई पूर्णांक है। देखिए बाबू, पिछला वाला में भी यही चीज लिखे, दूसरा वाला में भी यही लिखे, तीसरा वाला में भी यही चीज लिख रहे हैं थ्योरी में। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर ही, क्या लिखना पड़ेगा बताइए आप लोग को, क्या लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस कितना बाबू आर, जहां की क्या चीज 0 लेस देन इक्वल देन आर और लेस देन कितना बाबू बी। ए ना है, क्या लिखे है, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां की क्यू कोई पूर्णांक है और ए बराबर बी क्यू प्लस कितना है आर है, ठीक है, जहां की 0 लेस देन इक्वल देन आर लेस देन कितना है बी। तो यहाँ पर क्या कहता है बताइए, बी के जगह क्या रखने कहता है, बी के जगह क्या है, बी के जगह क्या रखने कहा है, बी के जगह कितना है 4 लिया है। तो हम यहाँ पर जब बी के जगह पर कितना लेंगे दोस्त, यहाँ पर कितना लेने वाले हैं, बी के जगह अगर हम 4 लेते हैं तो आपको अच्छा से पता है कि आर का वैल्यू कितना कितना आएगा 0, कितना आएगा 0 1 2 3 यहीं तक जाएगा ना, इससे ज्यादा तो जाएगा नहीं। बी का मान अगर हम 4 लेते, शर्त क्या कहता है, ये जो बी है और ये जो आर है, बी का जो वैल्यू है आर से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, लेकिन आर का जो वैल्यू है बी से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। अगर बी का मान अगर हम 4 लेते हैं तो आर का मान कितना है 0 से 3 तक ही होगा। अगर ये 10 रहेगा, अगर 10 रहेगा तो 0 से लेकर कहां तक होगा 9 तक। तो चलिए इसमें पहचान अब करते हैं कि सम संख्या कौन है और विषम संख्या कौन है। तो बताइए क्या ले लेंगे, विषम संख्या के बारे में चर्चा किया था, विषम संख्या कौन कौन बताओ बाबू, विषम संख्या के रूप में कौन कौन देखने के लिए मिलेगा, एक और कितना है 3 है, एक और क्या है 3। जब हम यहाँ पर b का वैल्यू 4 लेंगे और r का मान 1 लेंगे तो आपका ये पहला वाला निकल कर आ जाएगा। जब हम r का मान 3 लेंगे, b का मान 4 लेंगे तो ये दूसरा वाला निकल कर चलाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, इसका ही फर्स्ट ऐसे करके लिख देते हैं, जब b का वैल्यू 4 है और r का वैल्यू कितना है बाबू 1 है, b का वैल्यू 4 है और r का वैल्यू 1 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस कितना बाबू r, a बराबर कितना है बाबू बी क्यू प्लस कितना है r है। तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर b का मान हो गया 4 और q का मान q, r का मान कितना हो गया बाबू 1। तो आप देख लीजिएगा कि एगो आपका जो आदमी है वो आ चुका है, एक आदमी क्या है आ चुका है, दूसरा का आदमी के पास हम लोग को करना है। आगे क्या है बाबू, सेकंड वाला में क्या लिखेंगे, जब क्या b का मान 4 है और r का मान अगर हम 3 ले लेते हैं, जब b का मान कितना है बाबू 4 है और r का मान कितना लेते हैं 3 लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना a बराबर बी क्यू प्लस कितना बाबू r है, तो a बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4q प्लस कितना बाबू 3। अब मिलाकर आप देखिएगा तो आपको पता चल ही गया होगा कि 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में दोनों आ चुका है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के 4q प्लस 3 के विषम पूर्णांक के रूप में लिखा
लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, जहां की कौचे बाबू क्यू कोई क्या है, क्यू कोई क्या है बाबू, तो पूर्णांक है। बात आप लोग को समझ में आ रहा है? यहाँ पर ही कोई दिक्कत है समझने में? क्या लिखे हैं? 4q+1 या 4q+3 के रूप में लिखा जा क्या है, विषम पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है, जहां की क्यू कोई क्या है बाबू, पूर्णांक है। बोलिए कोई दिक्कत है किसी को समझने में? यहाँ पर समझ में आ रहा है? इसके बाद पढ़ाने के बाद आप लोग से हम पूछेंगे, आप लोग से इस सवाल को बनाने के लिए हम आप लोग को दे भी सकते हैं, ठीक है ना? आप लोग बोर्ड पर ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि हो सकता है सवाल अगर आपका 2 नंबर के आए तो आप आराम से इस एग्जाम में क्या कर सके, सॉल्व कर सके, ठीक है? तो चलिए तीसरा नंबर सवाल भी हम क्लियर किए हैं। अब उसके बाद आते हैं कौन सा क्लास रूप में, कौन सा क्वेश्चन है, चौथा नंबर सवाल। तो चौथा नंबर सवाल को आपको देखकर पता चल ही गया होगा कि क्या निकालना है, क्या निकालना है। ध्यान से देखिए, चौथा नंबर सवाल क्या कहता है, दिखाएं कि क्या है, दिखाएं कि धनात्मक समपूर्णांक 4q या 4q+2 के रूप में लिखा जा सकता है या फिर नहीं लिखा जा सकता है। तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे हल में। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहां की क्यू कोई पूर्णांक है। बाबू क्या है, क्यू कोई क्या है, पूर्णांक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, ठीक है? जहां की क्यू कोई क्या है बाबू, पूर्णांक है। अब इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग, ए बराबर बी क्यू प्लस कितना बाबू, आर, जहां की 0 लेस देन इक्वल देन आर लेस देन कितना, बी, है ना? है। चलो बी का मान कितना लेते हैं बताओ, बी का मान कितना रखेंगे, 4 लेते हैं। बी का मान कितना लेंगे हम लोग, 4 लेंगे। तो आर का मान कितना हो जाएगा, 0 1 2 3। पिछला जो सवाल था वो किस पर था, विषम संख्या पर ही। अभी जो सवाल है वो किस पर है, तो सम संख्या पर। किस पर है बाबू आपका, तो सम संख्या पर। तो सम संख्या के लिए क्या लेंगे बताओ, यहाँ पर सम संख्या के लिए कौन कौन चुनेंगे बताओ। 0 और कितना, 0 और कितना चूज करेंगे हम लोग, यहाँ पर ही 0 और 2 चूज करेंगे। चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं अब आप लोग के लिए। पहला में, जब b का मान अगर हम 4 लेते हैं और r का मान 0 लेते हैं, तो a बराबर बी क्यू प्लस कितना है बाबू, r। तो a बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा आप लोग के लिए, इसका 4q अब प्लस कितना हो गया 0। तो a बराबर कितना हो गया बाबू आपका, जाकर यहाँ पर ही 4q। a बराबर कितना हो गया, a बराबर कितना आ गया, 4q आ गया। अब यहाँ पर चेक करने वाली बात है, q का मान हम रखते हैं 5, 5 को 20 कौची है, सम संख्या या विषम संख्या, सम है, क्लियर। रख लेते हैं 10, 10 को 40, क्या है, सम संख्या या विषम संख्या, सम संख्या। रख लेते हैं 101, 101 को 4 से गुना करो, 404, कितना है, सम संख्या या विषम संख्या, ठीक है ना? जो भी निकल कर आएगा क्या आएगा बाबू, सम संख्या आएगा। कोई दिक्कत कहीं पर समझने में? चलिए आगे सेकंड नंबर में देखा जाए, जब b का मान 4 है और r का मान कितना है बाबू, 2 है, तो a बराबर बी क्यू प्लस कितना बाबू, r। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 4q प्लस कितना बाबू, 2। तो अब यहाँ देखने से ही पता चल रहा है कि 4q भी आया है और 4q प्लस 2 भी आया हुआ है। तो लिखेंगे अतः 4q प्लस 1 या 4q प्लस 2 के रूप 4q प्लस 2 के सम पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है, जहां की क्यू क्या है बाबू, क्यू
क्यू कोई पूर्णांक है। अगर यहाँ तक सभी लोग को समझ में आ रहा है, ये चारों सवाल जब आपको बताए हैं, पूरी तरह आपको समझ में आया है, तो कमेंट बॉक्स में भर जाना चाहिए कि हाँ 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 करके। अगर ना ना भी करते हैं तो चलेगा, क्योंकि आपको समझने पर डिपेंड करता है। झूठ मुठौली हाँ हाँ नहीं करना। नहीं समझ में आया तो ना कहेंगे, हाँ समझ में आया तो हाँ बोलेंगे। फिर उसके बाद जो आपका 5 नंबर का जो सवाल है, जो फाइनल एग्जाम में हो सकता है पूछा जा सके, तो क्यों ना हम उसको अगले क्लास में देखेंगे। तो इसी टाइप का एक सवाल और है जो आपके सामने हम वहां पर ला रहे हैं। तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सवाल के बाबू? सवाल क्या है, कैसा सवाल है? लिखा हुआ है सिद्ध करे कि कोई धन पूर्णांक 4k या 4k+1 या 4k+2 या 4k+3 के रूप में लिखा जा सकता है या फिर नहीं लिखा जा सकता है। तो चलिए हम यहाँ पर आते हैं और आप सभी को एक लाइन में ही कर इसको दिखलाने का प्रयास करेंगे। इसके पहले आप लोग को पता है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, जहां की क्यू कोई क्या है? पूर्णांक है। लिखने वाले हैं, लिखेगा यहाँ पर ही लिखेंगे हल में। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है बाबू? धनात्मक पूर्णांक है, जहां की क्यू कोई क्या है बाबू? क्यू कोई क्या है? पूर्णांक है। क्यू कोई क्या है? पूर्णांक है। चलिए, कोई दिक्कत है यहाँ पर समझने में? और क्या लिखते हैं? तो ए बराबर बी क्यू प्लस कितना बाबू? ए बराबर बी क्यू प्लस कितना लिखते हैं? तो आर लिखते हैं। ए बराबर कितना लिखते हैं? बी क्यू प्लस आर। और जहां की क्या चीज? जहां की 0 लेस देन इक्वल देन आर और लेस देन कितना बाबू? चलिए, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर लिखने वाले हैं, बताइए बी के जगह पर कौन छिपा हुआ है इन लोग? तो 4। तो बी के जगह पर 4 रहेगा, तो आर का मान 0 1 2 और कितना है? 3। ये नहीं सम संख्या चुनने के लिए बोला, नहीं विषम संख्या। मतलब मेरा कहने का मतलब हुआ कि आर के जगह पर कितना रखना होगा? 0 1 2 3 और 4 तो होगा नहीं, क्योंकि बी के जगह कितना ले लिया है? बी तो 4 है, तो आर के जगह कितना? 0 1 2 3 4। तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि जब b का मान अगर हम 4 लेते हैं और r का मान कितना लेते हैं बाबू? 0। क्या लिए हैं? b का मान 4 लिए हैं और r का मान कितना लिए हैं? 0। तो आप यहाँ पर देखिएगा bq प्लस कितना होता है? r। तो बतलाया जाए बाबू, तो a बराबर यहाँ पर कितना है? क्या लिखेंगे यहाँ पर? तो 4q प्लस कितना लिखेंगे बाबू? यहाँ पर 0। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? a बराबर कितना आ गया? 4q। a बराबर कितना आ गया? 4q। अब q को हटाकर वहां पर हम क्या लिखने वाले हैं? क्या लिखने वाले हैं? k लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं? k लिखने वाले। हम सोच रहे हैं कि इसको डायरेक्टली एक बार में हम इसको क्लियर करा दें। देखिएगा, एक बार में हम क्लियर कराने का प्रयास कर रहे हैं। 1 2 3 एक ही बार में, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? a बराबर बी क्यू प्लस आर है। क्या है? a बराबर क्या है बाबू? बी क्यू प्लस आर है। तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि आपका b का वैल्यू कितना है? 4 और q का q है और r का मान सबसे पहले कितना रखे बाबू? तो 0। r का मान कितना रखे सबसे पहले? तो 0 रखे हैं। उसके बाद 4q प्लस कितना हो जाएगा बाबू? 1। आप लोग यहाँ देख ही रहे होंगे, पहले 0 रखे, उसके बाद कितना रखे अब यहाँ पर ही? 1। फिर उसके बाद 4q प्लस कितना? 2, या फिर 4q प्लस कितना हो जाएगा बाबू? 3 हो जाएगा। आपने देखा, हमने b के जगह पर 4 रखे हैं, r के जगह पर कितना? 0 1 2 3, बस यहाँ तक रखे हैं। 4 रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना काम। तो लिखेंगे नीचे में, आता है, देखिएगा ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या एक लाइन लिख देता है और आप लोग के लिए, a बराबर 4q या 4q प्लस 1 या 4q प्लस 2 या
4q प्लस कितना बाबू 3। तो यहाँ पर लिखने वाले हैं अतः 4k या 4k प्लस 1 या 4k प्लस 2 या 4k प्लस 3 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां की के कोई क्या है बाबू, के क्या है बाबू, तो पूर्णांक है। के क्या है, पूर्णांक है। के को रूपांतरण गए, क्यू को क्या कर दिए, रूपांतरण किस रूप में कर दिए, किस रूप में कर दिए बाबू, तो के रूप में कर दिए, लिख देंगे। और आगे जहां की के थी क्यू बराबर कितना ले लिए बाबू, हम यहाँ पर ही के ले लिए थे। तो चलिए यहाँ पर कोई दिक्कत यहाँ समझने में, 2-2 नंबर का जो सवाल अभी आपके सामने हम बतलाए हैं, अगर कहीं पर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप दम आराम से पूछिए कि हाँ सर 5 सवाल बताएं, पांचों से पांचों समझ में नहीं आया, या फिर पांचों समझ में आया है तो पहला नंबर ओके है सर, दूसरा नंबर भी समझ में आया, तीसरा नंबर सारा के सारा समझ में अगर आ गया। अगर ये पांचों अगर आपको क्लियर है तो जो नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं वो आपको समझ में आएगा। अगर ये पांचों क्लियर नहीं है तो आगे जो समझने वाले हैं वो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। अगर आप सभी को वीडियो अगर पूर्ण रूप से अगर समझ में अगर आया है और तो अपने 10 क्लास वाले दोस्तों लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि आपका जो वास्तविक संख्या लेसन चल रहा है लगातार क्लास आपका चलता ही रहेगा। और मैथ यूट्यूब पर समझिए आप लोग के लिए एक निःशुल्क लाया गया है कि आराम से इसको आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्लास बाय क्लास, चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग के लिए लाया गया है। तो आप सभी को अंत में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत